हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ। आज की सुबह के लिए परमेश्वर की तारीफ करो, उसका थैंक्स करो। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो सब जन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ करो सब जन। रपा शाखंदा नमा यारा बकांदा नका रोको दोनों को रपा पा 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 रिपा शाखंदा नमा यारा बकांदा नका रोको दोनों मो। तारीफ करो अपने हाथों को उठा के, थैंक्स करो परमेश्वर का आज की सुबह के लिए। खुदावन ने आपको नया दिन दिया, नई लाइफ दी है। हालेलुया हालेलुया। तेरी तारीफ हो परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदावन, इस नए दिन के लिए खुदावन जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर, नए जीवन के लिए खुदावन तेरी तारीफ करता हूं। तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा। मैं तेरी तारीफ करता हूं खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। आप जितना उसकी हजूरी में बैठोगे, आप जितना परमेश्वर की हजूरी में टाइम स्पेंड करोगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बदलती जाएगी। आमीन। आप उतने ही विश्वास में मजबूत बनते जाओगे। बाइबल में लिखा विश्वास कैसे बढ़ता है। लोग आज पूछते हैं कि विश्वास कैसे बढ़ता है। बाइबल में लिखा विश्वास परमेश्वर के वचनों को सुनने से बढ़ता है। अगर आप वचनों को सुनने वाले इंसान हो, पढ़ना जरूरी है और उसके बाद सुनना। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप विश्वास के चैंपियन होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको बता, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बता, कई विश्वासियों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। वो पूछते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। अगर एक पति पत्नी की बनती नहीं आपस में तो उनकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। आज एक पति सोचता है, एक पत्नी सोचती है कि मैं पवित्रता में जी रही हूं, मैं चर्च में सेवा कर रही हूं, मैं रोजे रख रही हूं, लेकिन उसकी प्रार्थना फिर भी नहीं सुनी जा रही। लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि अगर मेरे पति के साथ नहीं बनेगी, मेरी पत्नी के साथ नहीं बनेगी, तो मेरी प्रार्थना रुकेगी। वचन में लिखा है जिन पति पत्नी की बनती नहीं उनकी प्रार्थनाएं रुकती हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आज आप प्रार्थना कर दो, परमेश्वर मेरा पति बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए। अकेली प्रार्थना से कभी आपका पति नहीं बदलेगा। बाइबल में लिखा आपको 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 करैक्टर में रहना होगा जैसा परमेश्वर का है। जब आपका पति आपका करैक्टर देखेगा, वो खुद आपको बोलेगा कि तू कहां पे जाती है, कौन सी चर्च में जाती है, वो बदलेगा। लेकिन आज प्रार्थना करने में लगे हैं कि मेरा पति बदले, मेरी पत्नी बदले, लेकिन वो बदल नहीं रही। उसका कारण है, अगर आपका करैक्टर सही नहीं है तो आपका पति कभी नहीं बदलेगा, आपकी पत्नी कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप लाख प्रार्थनाएं कर रहे हो, चाहे आप पासों से हाथ रखवा लो सिर पे, वो कभी नहीं बदलेंगे जब तक आप करैक्टर में नहीं आओगे। आमीन। लोगों को लगता है अकेला व्यभिचारी पाप है, चोरी करना पाप है, मूर्ति पूजा करना पाप है। ये तो पाप है, हाँ ये पाप है, लेकिन अपने पति की आज्ञा ना मानना भी पाप है, उसकी सेवा ना करना भी पाप है। और ऐसे ही पतियों के लिए वो हर टाइम गुस्से में रहते हैं तो वो भी पाप है। और लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी से पहले घूमते हैं, फिरते हैं, थिएटर में जाते हैं, यहाँ वहाँ। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, वही पत्नी अब घर में बैठी है, घर का काम कर रही है और पति बाहर घूम रहा है और पत्नी को कोई समय नहीं दे रहा।
इसलिए आज पत्नी का मुंह उधर है, पति का मुंह उधर है। शादी से पहले तो आप कभी यहां घूमते रहे, कभी वहां घूमते रहे, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ? यह भी पाप है। अगर आप अपनी पत्नी को घुमाते नहीं हो, उसे शॉपिंग नहीं करवाते, उसे कहीं लेके नहीं जाते, वो घर में ही बस काम कर रही है घर का, तो यह भी पाप है। फिर उसका मुंह उधर होगा और आपका मुंह इधर होगा, और शैतान फिर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी प्रार्थनाएं रुकेंगी। कई पत्नी ऐसी है जो चर्च में सेवा करती है, पवित्रताई में हर समय प्रार्थना करती रहती है, लेकिन जब प्रार्थना से बाहर आती है फिर वही करैक्टर, वही शराप देने शुरू पति को, बच्चों को, कि तेरे साथ ये हो या ये हो या। तो फिर लंबी लंबी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा प्रार्थना करो, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए वही बोलो जो बाइबल में लिखा है। आमीन। अगर आप करैक्टर में नहीं आओगे, आपका घराना कभी नहीं बदलेगा। दुनिया आपका प्रचार सुनती है, लेकिन आपकी फैमिली आपका करैक्टर देखती है। इस बात को याद रखना। आप दुनिया को बदल सकते हो प्रचार से, लेकिन अपने घराने को प्रचार से कभी नहीं बदल सकते। वो आपका करैक्टर देखेंगे। एक लड़का जो मसीह में आया, वो हर समय शिकायत करता है, मेरा घराना मसीह में नहीं आ रहा, मेरा घराना मसीह में नहीं आ रहा, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, लेकिन जब उसको जाके पूछो कि क्या तू बिब्लिकली काम करता है, वो बोलेगा नहीं। दारू छोड़ी? नहीं। मूर्ति पूजा छोड़ी? नहीं। तो घराना कैसे बदलेगा? चाहे लाख प्रचार कर लो, हमसे अच्छा प्रचार अन्य जाति लोग करते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूं, वो अच्छा मोटिवेट करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन अगर प्रचार आपके करैक्टर से होकर नहीं निकलता तो वो काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। इसलिए प्रचार में उतना ही बताओ जितना आप करैक्टर में हो, जितनी आप खुद, उतनी जितनी बातें आप पूरी कर रहे हो उतना ही बताओ कि वो बंदा बदले। आमीन। अगर आप सच में अपने पति को बदलना चाहते हो तो बिब्लिकली काम करो। लिखा, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। आमीन। क्या कारण है आपकी प्रार्थना ना सुने जाने का? आपकी आपस में ना बनना। शैतान इसी बात को तो इस्तेमाल करता है कि आपकी कभी ना बने और आपकी प्रार्थनाएं रुके, और आप लोग उसे मौका देते हो। आज से आपने क्या करना है? जो बिब्लिकल है, जो बाइबल में लिखा है, उसे पूरा करना है। अपने पति के अधीन रहना है, और पतियों को भी चाहिए कि अपने पति के साथ समय स्पेंड करना, उसके साथ बैठना, उसे घुमाना फिराना। यह नहीं कि बस पत्नी को ले आए घर में काम करने के लिए। आमीन। खुदावंद आपको ग्रेस देगा, आपको अनुग्रह देगा आगे बढ़ने का। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप बिब्लिकली चलोगे, आप बाइबल को फॉलो करोगे, तो आपकी लाइफ बेस्ट होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने ऐसा देखा है। आज हम प्रार्थना शाम को करेंगे और आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी, हीलिंग प्रेयर होगी। आप छुटकारा पाओगे, डिलीवरेंस पाओगे। आमीन। मैंने आपको कहा कि आप जितना बिब्लिकली रहोगे, जितना बाइबल को फॉलो करोगे, आप उतनी लाइफ आपकी बेस्ट होगी। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है सच में अपने आसपास के लोगों को, वो बीज बोते हैं अपना पूरा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोते हैं, लेकिन वो तब भी ब्लेस नहीं होते। पता उनके अंदर कमी क्या है? मान लो वो किसी से उधार पैसे लेते हैं, वो उनके पैसे वापस नहीं देते, अगर देते हैं तो कुड़कुड़ा के। ये भी पाप है। अगर आप किसी के पैसे नहीं दोगे वापस
और कुड़कुड़ा के दोगे तो आप बीज बोओगे लेकिन आपको आशीष नहीं मिलेगी, आप कभी नहीं बढ़ोगे। कंजूस व्यक्ति मसीह में कभी नहीं बढ़ सकता, ना ही वो अमीर हो सकता है। कंजूस में ये नहीं कह रहा कि आप बचत ना करो, लेकिन आपने जिससे पैसे लिए हैं उसे टाइम से पहले पैसे वापस दो। लोग इतना चवलपुना करते हैं, खाने की बारी आती है तो वो सब मिलकर खाते हैं, जब बिल देने की बारी आती है वो एक को आगे कर देते हैं जो उनमें ब्लेस होता है, और वो बढ़ता है, परमेश्वर से बढ़ाता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, और बाद में फिर वो परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं ब्लेस क्यों नहीं हुआ, वो ब्लेस कैसे हो गया। अरे उसका दिल खुदावन ने बड़ा किया है, वो पैसा देने वाला इंसान है इसलिए वो बड़ा है। हमेशा जब भी आप जिनके पैसे देने वाले होते हो उसे पहले पैसे दो। पहली बात तो उधार पैसे लो ना, ब्याज पे पैसे लो ना, अगर लिए हैं तो उनके पैसे वापस करो उनके मांगने से पहले, और फिर जब आप बीज बोओगे तो आपका बीज फल लेके आएगा। आमीन। मैंने ये कमी देखी है लोगों में, वो बढ़ते नहीं है इसी बात के कारण, इस एक बात के कारण। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि आप अपनी लाइफ में करना क्या है अगर आप बढ़ना चाहते हो। आपको मैं बाइबल से समझाऊंगा, पूरा वचन दूंगा, और आप बढ़ोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने पैसों में बढ़ोगे, बिजनेस में बढ़ोगे, क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं कर चुका हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और बाइबल से बताऊंगा। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। आज हम शाम की प्रार्थना में मिलेंगे, आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी, तो सब जन आए 5 बजे प्रार्थना में इकट्ठे होना। मेरा विश्वास है खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। रबा शखंदा न यारा बखंदा रोखुंदो नमो रिबा यारा बखंदा ले बेंदे ने यारा बसंदा ला बशखंदा नम। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं तेरी तारीफ करता हूं खुदाबंद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो हम सब मिलेंगे शाम की प्रार्थना में। खुदाबंद आपको ब्लेस करे। आमीन। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।